माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में 4 बजे से उठे हैं और लग गए हैं अपने काम पे, क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन। तो पूरा बाहर का भी हमने कहा साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे लोग सोए हैं और सनी के पापा उठ चुके हैं, तो उनको चाय वगैरह भी दे दिए हैं। बाकी जो भी अंदर का काम है, किचन का धुलाई फिर से किए हैं और 4 बजे से उठ के ही अपने काम पे लग गए हैं, क्योंकि जब काम का टेंशन रहता है तो फिर नींद ऑटोमेटिक ही अपने टाइम पे खुल भी जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बाहर का झाड़ू दे रहे हैं। तो अब देखिए सृष्टि भी सो के उठ के आ चुकी है, चाय वगैरह ले चुकी है। तो फिर उसने कहा कि अब हम यहाँ से वहाँ तक हम साफ़ कर दे रहे हैं। तो वो लग गई है बाहर का जो भी है कचरा साफ़ करने में, और इसके बाद से हम करेंगे लिपाई की तैयारी। और अभी सौरभ, सभी लोग सोए हैं, बच्चे जो दोनों हैं सौरभ और सनी। तो सनी तो गांव के घर पे ही दादी दादा के यहाँ ही सोता है, और सौरभ है तो अपने रूम में सोता है। तो सबसे पहले बाहर के लिपाई शुरू करते हैं। अभी दुकान खुला नहीं है, अच्छे से लगा नहीं है, बस ऐसे ही दरवाज़ा खुल गया है और थोड़ा सा ही क्लिप बाहर का दिख रहा है आप लोगों को दुकान के सामने का। तो ये सनी का दुकान है, क्योंकि लॉकडाउन में जब बच्चों का छुट्टी हो गया था तो उनके पापा ने सनी के लिए, जैसे बच्चों को बिजी रखना भी बहुत ज़रूरी है, स्कूल तो बंद हो चुका था, तो इसीलिए सनी सौरभ के लिए उनके पापा ने बस किराना का दुकान डलवा दिया कि बच्चे लोग अपना बिजी रहेंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर गलत संगत में भी पड़ जाते हैं बच्चों का, तो फिर आदत भी ख़राब हो जाता है। और देखिए सौरभ भी सो के उठ के आ चुका है, तो बस सीधे दुकान में गया और दुकान की अब साफ़ सफाई करेगा वो भी। और यहाँ मैं अपना बाहर का, हमने कहा थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो बस लिपाई भी कर ले रहे हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है। और हमारे यहाँ जैसे नवरात्रि का हो गया या पूजा का जैसे कोई भी दिन होता है, तो फिर उस दिन ज़रूरी है, क्योंकि गांव में गोबर का लिपाई बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ के दिन। तो बस हमने मिट्टी का लिपाई पहले कर दिया था आंगन वगैरह में, पर गोबर का लिपाई नहीं किया था, कि हमने सोचा था कि बुधवार है, अच्छा दिन भी है, तो फिर बुधवार को फर्स्ट नवरात्रि के दिन ही करेंगे गोबर का लिपाई। तो सबसे पहले बाहर से ही शुरुआत कर रहे हैं, और बाहर से लिपाई करने के बाद तो फिर चलेंगे रूम के अंदर। सौरभ के रूम में वहाँ का जो फर्श है कच्चा है, तो उसको भी गोबर से लिपाई करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी को दबा के बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, पर पूरा हमने लिपाई नहीं किया, बस दुकान के सामने से लिपाई करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से लगे हैं किचन धुलाई। किचन के सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है, अभी भी जो सामान है उसको एडजस्ट करना है किचन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सामान होते हैं, जो भी डिब्बा डिब्बी है सब कुछ खाली कर दिया था। तो सब सारे डिब्बा तो साफ़ हो चुके हैं जो भी सामान रखने वाला है, पर अभी उसको सेट करना बाकी है। तो बस अब इधर लिपाई पुताई से जैसे ही फुर्सत हो जा रहे हैं, तो फिर किचन सेट करने में लग जाएंगे। और बाहर लिपाई कर रहे हैं तो फिर ऐसे पे पल्लू वगैरह का भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और लिपाई करने में साड़ी में तो फिर अक्सर लगना ही लगना है, कहीं ना कहीं तो गोबर वगैरह लग ही जाते हैं। और सर का पल्लू संभालने में तो फिर और भी दिक्कत होता है। तो बस इधर का हो गया है, बाहर का थोड़ा सा इतना ही रह गया है। तो काफ़ी ज़्यादा लिपाई पुताई हो गया नवरात्रि के फर्स्ट दिन, क्योंकि जगह भी उतना है, और लिपाई पुताई और गांव के घर पे तो नहीं पहुंच पाए, वहाँ सासू माँ अपना कर रही हैं, जो उनसे जितना हो सकेगा वो करेंगी। और सृष्टि का इस समय एग्ज़ाम भी चल रहा है, नहीं तो उसको मैं रोक लेती, नहीं जाने देती स्कूल, फिर एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर रोक भी नहीं सकती थी मैं। तो फिर
अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, जो भी इस टाइम पे है जो भी उससे हो रहा है सब हेल्प कर दे रही है थोड़ा बहुत, लेकिन चली जाएगी तो फिर जो भी है कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी वगैरह लाके वही दे रही है और झाड़ू भी उसने दे दिया पूरा जो जितना बचा था बाहर का। तो फिर यहाँ से अब लिपाई करके चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का लिपाई पूरा हो चुका है और अब उधर सामने का नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सड़क के किनारे तक एकदम द्वारा है, काफ़ी बड़ा है, तो फिर इसलिए हमने वहाँ तक ही लिपाई किया, बस दुकान के सामने। और अब आ गए हैं सौरभ के रूम में, देख सकते हैं सौरभ का बिस्तर है और ये इसी रूम में सोता है। तो हमने कहा इसको भी नवरात्रि का दिन है तो लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, जैसे जहाँ लिपाई करने लायक जगह होता है वहाँ तो लिपाई बहुत ही ज़रूरी होता है तो त्योहारों पे, तो फिर इसलिए अपने को ही करना है। और तख्त के नीचे जहाँ तक हाथ मेरा जा रहा है वहाँ तक इधर से मार दे रहे हैं गोबर का लिपाई पुताई से, और इसके बाद से फिर उस साइड जाएंगे अब, तब उधर का जो छुटा हुआ है उसको पूरा कवर करके पूरा लिपाई करते हुए चले आएंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा ये भी रूम है, पर सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर रखे हैं, कैमरा में पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरा उतना ही जगह कैच कर पाता है जहाँ तक उसमें दिखे। तो क्योंकि इसमें 3 सिलाई मशीन रखे हुए हैं, एक सौरभ का बिस्तर है और बाकी जितना भी कंडाल है उसमें धान भर के रखे हैं, और कंडाल के बाहर भी बोरी में भी धान रखा हुआ है। तो ये कमरा भी पूरा भरा पड़ा है सामान से, क्योंकि स्टोर रूम जैसा ये एकदम भरा हुआ है और इसमें कुछ रहता नहीं है। और सौरभ को इसमें बहुत ही शांति रहता है, कि कहता है कि हम यहीं सोएंगे, उसको यहीं सोना पसंद है। तो फिर थोड़ा सा खुला टाइप में है, बड़ा है, तो फिर इसीलिए उसको अच्छा लगता है। तो फिर हमने कहा जगह है तो फिर जहाँ इसका बच्चों का मर्जी हो वहाँ सो सकते हैं। और अब उस साइड से पूरा अंदर से जहाँ तक हाथ जाएगा और तख्त के नीचे पूरा लिपाई कर देंगे, और उधर से लिपाई करते करते तब फिर इस साइड आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये भी रूम है पर सामान से कवर है, तो फिर जहाँ तक खाली है वहीं तक लिपाई भी कर रहे हैं। और अब सीधे ऐसे ही बस अब निकाल के गोबर बाहर तक चले आएंगे। और यहाँ का लिपाई हो चुका है, अब यहाँ लिपाई करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं एक बेड रखा हुआ है और कुछ लकड़ी वगैरह वैसे टूटे फूटे सामान हैं। तो यहाँ हमारी डॉग रहती थी, जो कि अब नहीं है, अब तो गांव के घर पे भी चली जाती है और बगल में जैसे घर है तो फिर उसमें भी बैठ जाती है, साइड में है एक घर, तो ऐसे करके इधर उधर अब रहती है। नहीं तो फिर यहाँ उसके लिए एक चौकी लगा के रखते थे और उसी चौकी पे वो बैठती थी आराम से। और अब तो जब से दरवाज़ा लग गया है मेन गेट के पास हमारे, तब से वो उसको अजीब लगता है कि वो चली जाती है, अकेले नहीं रहना चाहती है, वो चली जाती है गांव के घर पे। और यहाँ पे बाल में अपने तेल रखे हुए हैं अच्छे से फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आज बाल धुलना भी है, तो फिर ऐसे ही इकड़ा बिखरा सा पड़ा है, क्योंकि जैसे भी रहते हैं वैसे ब्लॉग में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी अब हमारे फैमिली ही हैं। तो बस इसमें कोई अपने आप को चेंज करने का मैं ज़रूरत नहीं समझती हूँ। और यहाँ बहुत छोटा सा ही जगह है लिपाई करने का, तो फिर लिपाई यहाँ का भी कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी गर्मी में बैठने में बहुत ही ठंडा ठंडा सा हवा लगता है, अच्छा लगता है, खुला खुला सा है एकदम। तो फिर यहाँ भी साफ़ सफाई करके रखते हैं। बस जितना सामान है उसको इस साइड में लगा दिए हैं, और एक साइड हमारा बेड हो गया है बैठने उठने के लिए, क्योंकि बेड काफ़ी अभी 2 बेड हमारे उस गाँव के घर पे हैं, तो उसको भी मंगवाना है, क्योंकि वहाँ तो हम ज़्यादातर रहते नहीं हैं, रहते हैं यहीं पे, तो उसको भी मंगवा लेंगे। और 2 बेड हम अपने रूम में लगा के रखे हुए हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं जिस रूम में, और एक यहाँ बाहर है। और चौकी तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर दुकान के सामने भी है और एक पीछे लगवा के रखे हैं जो खेत में, क्योंकि जब हमको गेहूँ वगैरह डालना था तो फिर इसलिए वहाँ लगा के रखे थे। और हर एक रूम में चौकी एक एक करके रखे हुए हैं, सौरभ के रूम में भी एक चौकी है।
जगह के हिसाब से इफ़रात है चौकी, और जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे एक एक रूम में हर जगह जो कालीन वाला कमरा है जो जिसमें कालीन बिनाई होता है उसमें भी चौकी एक एक लगा के रखे हैं, क्योंकि जिसको बैठना उठना होगा वो बैठ जाएगा। अब यहाँ पे बस मेन गेट का लिपाई रह गया है, और सुबह से मॉर्निंग से लगे हैं फ्रेंड्स, और 10 बज गया मुझे लिपाई करते करते, क्योंकि लिपाई पुताई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और यहाँ पे गोबर का लिपाई हो रहा है, बस इसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाए हैं, क्योंकि गोबर का लिपाई बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फिर इसलिए हमने कहा बस खाली गोबर से ही लिपाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी का लिपाई तो हमेशा करते ही रहते हैं, तो इसमें मिट्टी मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज गोबर की लिपाई पुताई नवरात्रि के फर्स्ट दिन कर दिए हम। और कहीं भी जगह ना हो तो अपने बस मेन गेट के सामने ही गोबर का लिपाई कर देना चाहिए, क्योंकि शुभ माना जाता है और इससे घर में बरकत होता है। और मेन गेट के सामने भी मेरा लिपाई हो गया फ्रेंड्स, यहाँ का भी। अब यहाँ से उठेंगे तो बस सीधे नहाने के बाद और बस जाएंगे मंदिर में, क्योंकि पूजा पाठ भी करना है। और यहाँ पे लिपाई कर रहे हैं, तो फिर सनी आ गया है, उसको भी नहाना है, तो बोल रहा है कि नहाना है मुझे। तो मैंने कहा अभी लिपाई कर ले रहे हैं तो फिर इसके बाद से आके नहा लो, क्योंकि अभी लिपाई यहाँ हो रहा है थोड़ा सा बस, क्योंकि घाम है तो फिर जैसे लिपाई करते जाते हैं वैसे सूखता भी जाता है, बस तुरंत ही सूख जाएगा। और लिपाई पुताई ख़त्म करने के बाद बस तुरंत ही नहा लिए, और नहाने के बाद चले आए हैं मंदिर में। और देख सकते हैं सारे जो मूर्ति वगैरह लगा के रखे हैं सब ऊपर से लेके और यहाँ तक का सब साफ़ सफाई करना है। मूर्ति वगैरह को जो पोंछने लायक फ़ोटो वगैरह है उसको गंगा जल से पोंछेंगे। और यहाँ आज कान्हा का जो आसन है इसको हटाएंगे, क्योंकि अब यहाँ दुर्गा माता का भी आसन होगा। ऐसे तो उनको मंदिर में रखते थे, पर अब ऐसे ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा पाठ एकदम अच्छे से सामने से करना। तो फिर मंदिर में भी रहता था, पर नारियल वगैरह जो भी कुछ रखते हैं रखने का जगह नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ कलसा नहीं रखा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो नहीं होता है हमारे सासू माँ बोलती हैं, हमारे बड़े बोलते हैं उसको करना भी नहीं चाहिए। तो सब कुछ हम ऐसे ही चौकी लगा दी है, जैसे पूजा करते हैं नवरात्रि में वैसे कर रहे हैं। और हर नवरात्रि में 9 दिन का दीपक भी जलाते थे अखंड ज्योत, पर इस साल नहीं जला रहे हैं, क्योंकि अगले साल जलाएंगे और कुआर के नवरात्र में। और यहाँ दुर्गा माता का जो मूर्ति है उनको नहवा चुके हैं अच्छे से, अब पोंछ देंगे। पोंछने के बाद इनको भी वस्त्र पहनाएंगे, थोड़ा सा बस ऐसे ही पल्लू वाला पहना देंगे, क्योंकि बिना वस्त्र के कोई भी मूर्ति हो नहीं रखना चाहिए। तो अभी कान्हा तो हमारे नहीं नहाए हैं, उनको जगा के और दूध वगैरह पिला के बैठा दिए हैं। और अब सबको कान्हा भी हमारे नहा के तैयार हो चुके हैं, और हमारी माता रानी देख सकते हैं अच्छे से भी तैयार हो चुकी हैं, उनको भी पल्लू लगा के पहना दिए हैं, मुकुट लगा दिए हैं। छोटा सा ही मूर्ति है, पर हमारी माता रानी बहुत ही क्यूट हैं, और देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बस ऐसे ही सिंपल से इनको तैयार कर दिए हैं, और कान्हा भी हमारे अच्छे से तैयार होके बैठ चुके हैं। तो इनको भी भोग वगैरह लगा दिए हैं, पूजा हो चुका है। बस ऐसे ही सिंपल से हमारा नवरात्रि पूजा हुआ। तो कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और घंटी को दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। और बस अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, वैसे भी कई जगह का लिपाई पुताई किए हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत क्लिप छूटा हुआ है, बाकी सब कुछ हम आज के ब्लॉग में दे दिए हैं जितना भी आज का है। तो बस अब यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।